Because the class is not going to be one way, it is going to be an interactive class. आप लोग मुझे difficulties बताते रहोगे, one by one I'll be solving that difficulties. Okay? चलो बोलो first difficulty क्या है आपके? Fillers. हाँ? क्या कह रहे हैं? क्या बोला ये? हैं? हाँ हाँ ठीक है, उसने बता दिया ना, चलो मैं यही लिख लेती हूँ। और आइडियाज नहीं बनते आपके। क्या नहीं पता लगता तेरे को? नहीं, एक मिनट बता, क्या नहीं पता लगता? बिकॉज आई एम टू टेक डिफिकल्टी वन बाय वन। बोल बच्चे, क्या नहीं पता लग रहा? नहीं नहीं, एक मिनट, वॉज वर नहीं पता चलता? कनेक्टर्स नहीं पता लगते। हो गया तेरा। और बोलो। स्टक हो जाते हो आप, शाबाश। आप बोलोगे तो आप स्टक हो। और एक मिनट, वन बाय वन देखो, सबको फायदा होगा। इंट्रो जरूरी है कि नहीं? चलिए हम बात करते हैं। कोई बात नहीं, बाद में लड़ेंगे, अभी नहीं। आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। और बोलो, सोच लो, बोलो। आई क्लियर वन बाय वन एवरीथिंग। हाँ, फॉलो अप्स। बस बस प्लीज आगे आजा, मेरे पास आजा। अभी तो तूने मेरे को इंट्रो पूछा है, अब बेंडिंग पूछ रहा है मेरे से। तू बोल ही जाना है। अच्छा, आपने क्या पूछा था? फॉलो। आई मीन थर्ड पार्ट नहीं आता तेरे को ना? थर्ड पार्ट पूरे का पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। और एक गल दस फिर केड़ी है। तू मेरे पास आगे आएगा? तेरी बहुत ज़रूरत है, इधर आजा। आजा आजा, तेरी डिफ़िकल्टीज बहुत अच्छी अच्छी वाली हैं। क्लास के बाहर घूमेगा तो घबराएगा ही तू। हाँ बेटे, हाँ बता, आप क्या प्रॉब्लम आ रही है? आई जस्ट वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज़। सबकी डिफ़िकल्टीज एक जैसी हैं, ये नहीं कि वो पूछ रहे तो आपको वो चीज़ आती है। लेट द क्लास बी वेरी इंटरेक्टिव एंड प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड। हाँ जी बोलो बेटे। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। टाइम नहीं तेरे से मैनेज हो रहा ना, तू आई मीन तू बहुत ज़्यादा बोलता है, वो बोलता ही नहीं है, तो दोनों का टाइम मैनेज करते हैं ना। ये लो, टाइम को मैनेज करेंगे, हैं? ज़्यादा भी कम भी। और कुछ सोच लो। आप अपने नेबर्स की डिफ़िकल्टीज भी ला सकते हो, जो आपके फ्रेंड्स को हैं। टेंसेस का नहीं, पास्ट टेंस का नहीं पता चलता। और लगाता मैं ये टाइम में बता दूंगी ना। टास्क टूच एग्जाम्पल कहाँ देनी है? एक मिनट, मुझे क्वेश्चन समझने दो। क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो बोलूँगी क्या? अच्छा ठीक है, तुम तो मैंने ना वर्ड गलत दस रहे हैं, तो मैं गलत ही लिख रही हूँ। बस तेरे को सीधी लैंग्वेज आती है?
घबरा जाते हो आप, एने भी न्याणे नहीं गए, घबरा जाते हो तुसी। बस क्लास के बाहर ना पानी पीने कम जाया कर, ठीक हो जाएगा। तू पूरी सारी फ्लोर्स का अलग अलग जगह से पानी पीता है। मेरे को जिस फ्लोर में मिलता है ना, ये कहते हैं यहाँ का पानी अच्छा है, वहीं पानी पीने आया होता है ये। बिल्कुल ठीक बोलेगा अगर पानी सिर्फ यही इसी फ्लोर का पीना है। ओके, शैल आई स्टार्ट? हाँ, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, अभी तो बड़े मज़े मज़े में आपने मेरे को प्रॉब्लम्स बता दी। नाउ आई एम कमिंग टू द सॉल्यूशंस। नाउ आई वांट यू टू बी सीरियस। ओके, ये सारी प्रॉब्लम्स का ग्रैंडफादर पता है क्या है? आई विल सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। इनका ग्रैंडफादर इज स्पीड इज वेरी फास्ट। आप लोगों की स्पीड इतनी तेज होती है कि जिसमें फिलर्स अपने आप आ जाते हैं। जैसे कार्ड है, अभी कार्ड था, टॉक अबाउट अ पर्सन यू आर प्राउड ऑफ, एनी फैमिली मेम्बर यू एडमायर। तो आप बोलोगे आई एडमायर माई फादर इज ग्रेट, माई फादर इज वो कार्ड गया। अनलेस एंड अंटिल यू डोंट ऑब्जर्व the rules of punctuation, your grammar will fall down drastically. I am not telling you to have pauses. मैं pauses की बात ही नहीं कर रही. I am telling you to speak a card in which there is a sound of comma, there is a sound of full stop, exclamation, question. Everything that you are speaking is having a communication with the examiner. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जामिनर आपसे कुछ सुन नहीं रहा, एग्जामिनर आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, कॉन्वर्सेशन है। और 1 मिनट आपको सोचने के लिए दिया है, 2 मिनट बोलना है। आप क्या करते हो, उसको पोएम के जैसे फटाफट सुनाते हो, फिर कहते हो मेरे को तो टीचर ने चुप कराया। भाई ऐसे बोलोगे तो वो चुप कराएंगे टीचर्स आपको। यू हैव टू स्पीक प्रॉपरली एंड योर स्पीड हैज़ टू बी understandable. That is the way to touch 9 bands. Any card, चलो मेरे को दिखाओ कोई कार्ड, मैं आपको बोल के बताऊँ कैसे बोलते हैं। देना कोई स्पाइरल अपनी है, कोई दिखाओ दिखाओ। तेरी स्पाइरल इतनी नई क्यों है भाई? पढ़ाया नहीं मैंने? इतना नया तो मेरे को डर लगता है देख के, इतनी नई नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखो कौन सा कार्ड है। आज आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये एग्जाम्पल वाली, ठीक है। आई विल पिक अप दैट कार्ड। नाउ दिस कार्ड इज पेज नंबर 37, कार्ड नंबर 17, फेवरेट फोटोग्राफ। ओके, वेयर वॉज द फोटो टेकन, हु टुक द फोटो, फ्यूचर ऑफ फोटोग्राफी, and explain why it is your favorite. Okay, ये हमारा कार्ड है। Now you will be getting page 37 है बेटे। क्वेश्चन समझ आ गए जो मैंने बोले हैं कि फेवरेट फोटोग्राफ कौन सा है आपका, फोटोग्राफ लिया किसने, ये फोटोग्राफ अच्छा क्यों लगता है, और फ्यूचर क्या है फोटोग्राफी का। अब इसमें 2 से 3 एग्जाम्पल्स आई विल बी कोटिंग यू, जिसमें आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इंट्रो की, एंडिंग की, और आइडियाज़ की, और सबसे इम्पॉर्टेंट पहले एक चीज़ देखो, एग्जाम्पल नाम की चीज़ स्पीकिंग में नहीं होती है। स्पीकिंग में जब भी कार्ड आएगा, यू टॉक अबाउट अ फोटोग्राफ यू टुक। यू का क्या मतलब है? यू का मतलब है पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आपको एक्सपीरियंस देना, एग्जाम्पल नहीं देना। एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि हमारे साथ कुछ चीज़ हुई और वो हम उसको समझा रहे हैं। वी आर एक्सप्लेनिंग हिम दैट दिस वॉज एन इंसिडेंट विच हैपेंड विद मी एंड दिस इज माई रिएक्शन। यू मीन्स दैट यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी। स्टोरी मीन्स एक ऐसी कहानी बनानी है जिसमें 2 मिनट्स कवर हो जाएंगे और वो आपको एक कंटिन्यूटी में ले आएगा। कार्ड विल गिव यू अ प्रॉपर फ्लो, फ्लुएंसी आएगी, ये पॉजेस खत्म हो जाएंगे, कनेक्टर्स आपके खुद ब खुद जुड़ेंगे।
When you have proper content with you, आपको याद है मैं आपको एक एक कार्ड लिखवाती हूँ. I make you write down the cards. क्यों लिखते हैं कार्ड्स हम? कार्ड्स इसलिए लिखे जाते हैं कि बच्चा जब पढ़े उसके माइंड में स्टोरी फिट हो जाए कि भाई ये एक स्टोरी है, और आपको ये भी पता है कि एक कार्ड में से 2 से 3 कार्ड्स निकलते हैं ना हमारे कार्ड्स में से. तो उसका क्या फ़ायदा है फिर अगर हमारे पास इंसिडेंट ही नहीं है कोट करने के लिए. हर बार ही नया इंसिडेंट नहीं होता. अब ध्यान से सुनना, ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी अगर आप इसको कंट्रोल करोगे. वंस यू कंट्रोल योर स्पीड इन स्पीकिंग, यू विल हैव नो पॉजेस. और स्पीड कंट्रोल तब होती है जब हमारे पास कंटेंट होता है. जब मैं आपको बोलती हूँ ना थोड़ा धीरे बोलो, कंट्रोल करके बोलो, तो बच्चे क्या बोलते हैं 90%? मैम जब हम धीरे बोलते हैं हम भूल जाते हैं. बोलते हैं ना, भूलने की तो कोई चीज़ ही नहीं है इसमें. लाइक यू स्पीक हिंदी पंजाबी, व्हेन यू स्पीक वेरी फास्ट it doesn't sound as if you're speaking, it sounds as if you are narrating something. तुसी रौला पापा के बोली जा रहे हो. It's not required. When you're speaking, the stability of voice has to be there. You have to follow the rules of punctuation, and when you are thinking and speaking, your grammar will not be wrong. और जब कार्ड यू पे आता है तो ये एग्जाम्पल नहीं है बेटा, ये पर्सनल एक्सपीरियंस होता है. और एक्सपीरियंस वो इसलिए पूछते हैं कि चलो बच्चे के पास मटेरियल हो जाए अपनी कहानी सुनाने के लिए, कि 2 मिनट्स कवर हो जाए. इज इट क्लियर? नाउ यू आर आस्किंग मी कि मैम इंट्रो का क्या ज़रूरी है कि नहीं देना. इंट्रो ज़रूरी क्यों होती है? इंट्रो तो होती नहीं है स्पीकिंग में. कार्ड्स में इंट्रो नहीं होती. कार्ड में होता है बैकग्राउंड ऑफ द कार्ड. कार्ड का बैकग्राउंड देने का मतलब है यू आर इन अ मूड टू टच 9 बैंड्स. आप उसको एक अच्छी एनवायरनमेंट में उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसको सुनने के लिए मजबूर कर रहे हो. अब ये फोटोग्राफी का कार्ड है, बच्चे कैसे स्टार्ट करेंगे? सर आई हैव क्लिक्ड मैनी फोटोग्राफ्स आर माई फेवरेट फोटोग्राफ, दिस इज़ माई बेस्ट फोटोग्राफ. वो तीनों लाइनें एकदम बकवास, एकदम बेकार. एंड व्हेन यू गिव द एनवायरनमेंट ऑफ द कार्ड, जैसे आपको लिखवाए हुए हैं, कितना आपको बोलती हूँ कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल मत पढ़ो, उसमें कुछ नहीं होगा सिवाय स्कोर कम होने के. यू गो बाय द इंडेक्स ऑफ इट, और वो सारा कुछ हमारे पास लिखा हुआ है. हमेशा इंट्रो होती है कार्ड की, बैकग्राउंड होती है कार्ड की, कि एक माहौल बनाया और एग्जामिनर उसको सुनने में इंटरेस्टेड है. दैट्स इट. अब जैसे फोटोग्राफी का कार्ड है तो इसको हम कैसे बोलेंगे, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, नाउअडेज एवरीबडी क्लिक फोटोग्राफ, सो आई ऑल्सो क्लिक फोटोग्राफ. और दूसरा घटिया स्टार्ट क्या होता है? फोटोग्राफी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ. नहीं बोलते हो? बिल्कुल बोलते हो आप. जब आप टेंशन में होते हो तो बोलते हो आप. ध्यान से सुनना. अब photography is a way to capture the memories of past, and so during my free time I will not repeat the card, and it is your problems I'm discussing. फोटोग्राफी का जो कार्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज़ इन बिटवीन मत डिस्ट्रैक्ट करना. आई विल कवर ऑल द क्वेश्चंस. आपने ध्यान देना है स्पीड पे, है कंटेंट और स्पीड पे, क्योंकि ये लिखवाया नहीं है. पता नहीं लिखा है कि नहीं आपने, और नहीं है तो लिखवा दूंगी मैं, बट इसको ध्यान से सुनना. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ये, और ये कैसे कवर करते हैं, उसमें ये कैसे आएगा. फोटोग्राफी इज़ अ वे टू कैप्चर द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, and nowadays sir, according to my opinion, I feel that photography is really becoming a very lucrative profession. Most of the people, they choose photography as a profession because it's a complete subject in the universities and college also. To state that I'm not a professional photographer, but I like to click the photographs of my family and friends. Many times it has happened that I have clicked the photographs of different sceneries and different occasions also. But here I would like to talk about a photography. I would like to talk about a photograph which really is a memory to me.
Sir, I went to picnic with my friends and we all friends were together. Suddenly even my family made a plan, so I joined my family also. But it was a great occasion that I happened to be with my family, and there I clicked many photographs. I was clicking the photograph with my mobile, but my cousin, he gave me a digital camera and I started clicking the photographs of snow-covered mountains, waterfalls, then colorful flowers, lush green grass. It was a beautiful view. It was very beautiful view which I wanted to capture really in my camera. But my best photograph and the favorite photograph was, it was my cousin, my nephew and my cousins. They were dancing. They were dancing near the bonfire and even my grandparents were enjoying it. It's a photograph in which all 3 generations were together. Even my friends, they dropped in and I clicked their photographs also. Sir, as I just quoted that I'm not a professional photographer, but still this photography is really, attracting me a lot. I'm not going to take it as a profession, but I really want to learn about this photography. As by chance, the angle of the photography was very good. The photograph, colors, background, and even the pose was very natural. So I have this photograph in my mobile, in my laptop, and it's a real memory for me. अरे भाई ऐसे क्यों देख रहे हो? तालियां नहीं मारनी. ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसे देखोगे तो मैं बोलूँगी कैसे? चलो जितना बोला इतना समझ में आया? ये स्पीड चाहिए. वेरी गुड नहीं, मैंने इंडिया में ही रहना है. और आप कैसे बोलते हो? अब इसमें इंट्रो हुई, एंडिंग हुई, अपना एक्सपीरियंस आया, समझ में आया. और ये सब चीज़ें आने के साथ पॉजेस नहीं आए. क्यों नहीं आए? बिकॉज द कंटेंट वॉज गुड, टाइम वॉज मैनेज्ड. अगर आप मेरे को ऐसे ना देखते ना तो शायद मैं और बोल देती आपको. नहीं, टाइम हो गया तो कोई बात नहीं, जितना बोला आधा ही समझ में आया होगा. हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये? ओए होए होए. आई एडमायर योर थॉट. इज इट क्लियर? समझ में आया? इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो गई. कवर कैसे हुई? क्योंकि मेरी स्पीड तेज़ नहीं थी. मेरी स्पीड अंडरस्टैंडेबल स्पीड थी. यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. नहीं, जे मैडम बैठी होगी तो मैडम कहना. जेंडर नहीं चेंज नहीं करना. अगर मैम है तो मैम को. उसके साथ पता है क्या होता है? जब आप बीच में एड्रेस करते हो, मैम सर कुछ भी बोलते हो, द कार्ड बिकम्स मोर गुड. You become more familiar with the person who's talking. तभी आपको स्पीकिंग की स्टार्टिंग में अपना नाम बताते हैं. That I am Mr. Wilson, I am Mr. George, जो भी बताएं वो. और अगर आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह पेपर दोगे तो वहाँ पे तो वो नाम से कोट करते हैं. ओके मिस्टर विल्सन, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ फोटोग्राफी. पर ऐसे तुसी नाम नहीं बोलना. यहाँ पे आपने सर मैम कोट करना है. उसके साथ आपके फिलर्स भी नहीं आएंगे, आपको सांस भी आ जाएगी कैसे बोलना है. अब ये आपने फोटोग्राफी का कार्ड सुना. अब फोटोग्राफी में से ही कार्ड आपका पता है कौन सा निकलना है. यहाँ पे कार्ड है हॉबी. व्हाट्स योर हॉबी? क्वेश्चंस हैं. व्हाट्स योर हॉबी? फोटोग्राफी दे दो. माय हॉबी इज क्लिकिंग फोटोग्राफ्स. हाउ दिस हॉबी वाज यूजफुल? आई क्लिक्ड अ फोटोग्राफी. आई क्लिक्ड अ फोटोग्राफ. एक कार्ड इसमें हॉबी का आ जाएगा, एक पिकनिक का आ जाएगा. पिकनिक मैंने फैमिली और फ्रेंड्स दोनों के साथ दे दी. एनी एक्टिविटी दैट यू डिड व्हेन यू वेंट फॉर अ पिकनिक, उसमें भी फोटोग्राफी आ जाएगा. अगर कंटेंट अच्छा है तो एक कंटेंट 5 से 6 कार्ड्स में चलता है. और आपके तो मैंने बुक में वो भी कार्ड्स दिए हुए हैं, फॉल्टी प्रोडक्ट, उसमें 14 कार्ड्स हैं. अगर आप पढ़ के देखो उसको तो वंस यू हैव अ कंप्लीट कंटेंट विद यू, when the content is not substandard, that is a moment that you don't have problems in speaking. Otherwise speaking में problems हैं. और
अच्छा स्कोर लेने के लिए कार्ड की बैकग्राउंड देना ज़रूरी है। अब जैसे हॉबी है, हॉबी का कार्ड अगर आपने स्टार्ट करना है तो हॉबी क्या बोलोगे? एवरी पर्सन हैज़ हॉबी, आई ऑल्सो हैव अ हॉबी। नहीं करते हो आप लोग? देर आर मेनी हॉबीज इन द वर्ल्ड, नाउ डेज एवरीबडी हैज़ हॉबी। ये कार्ड्स की लाइन स्कोरिंग नहीं है। हॉबी की क्या बनेगी बैकग्राउंड? हॉबी इज अ लेजर एक्टिविटी। और हर कार्ड मैंने आपको डिफाइन करके दिया हुआ, उसको पढ़ लेना। कार्ड का कंटेंट पढ़े बिना स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं आपने बोलना क्या, तो बोलोगे क्या? यू शुड बी अवेयर। और जब भी आपको कार्ड यू पे आता है तो दैट मीन्स दिस इज नॉट एग्जाम्पल नहीं है, ये बेटा आपका एक्सपीरियंसेस है। और कोई भी कार्ड जब भी कहीं मिस होने लगता है, एक्सपीरियंस डाल दो। एक्सपीरियंस एक इतना अच्छा आपके पास, आई मीन यू हैव अ वेपन विद यू दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड स्कोर बाय एडिंग अप एन एक्सपीरियंसेस। इज इट ओके? फाइन, समझ आई स्पीड क्या है? नाउ व्हाट्स द वे टू गेट द स्पीड? हाँ, वो बच्चे का पॉइंट रह गया। उसको ग्रामर में पास्ट टेंस में प्रॉब्लम था ना आपको, अभी किसी ने पूछा था मेरे से, आपने पूछा था। ये बता के फिर बताती हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब पास्ट टेंस वाले कार्ड्स जो हैं हमेशा तंग करते हैं। Whenever the card is of a past tense, suppose ये कार्ड है हमारे पास, ये देखो पार्टी। अब पता है ये पास्ट टेंस है, इसके ऊपर लिख लो ये पास्ट में चल रहा है, कार्ड वॉज में चलना है, इज में नहीं चलना क्योंकि पार्टी हो चुकी है। कार्ड है टॉक अबाउट अ पार्टी यू अटेंडेड, खत्म हो गई बात। आप सारा बोल ली जाओ कि आई अटेंडेड दिस पार्टी एंड आई हैड वेरी गुड आई मीन एक्सपीरियंस ऑफ दिस पार्टी, द फूड वॉज गुड एंड द पार्टी इज इंजॉयबल, वो सारा नीचे गिर जाएगा। दो चीज़ों का स्कोर बहुत जल्दी गिरता है, एक टेंसेस का और दूसरा जब हम ही से शी में आते हैं। ये देखो, ध्यान देना इसको। कार्ड है टॉक अबाउट योर फेवरेट टीचर, ये समझ में आया? ये भी मैं आपको बोल के बताती हूँ। ही और शी में क्या डिफरेंस करते हैं बच्चे? सपोज कार्ड है टॉक अबाउट योर फेवरेट टीचर, आपने क्या बोला? प्रोफेसर महेंद्र सिंह इज़ माई फेवरेट टीचर, ही इज़ अ मैथ्स टीचर, ही इज़ वेरी वेल डिसिप्लिन, पंक्चुअल एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब हंसी आ रही है लेकिन आप ये गलती करते हो। नर्वसनेस में जब आप ही से शी में आओगे तो स्कोर उड़ जाएगा। ऐसे कार्ड्स, इस कैटेगरी के कार्ड्स को प्रैक्टिस करने का एक तरीका है, आपके पास सबके पास फ़ोन्स हैं, फ़ोन में रिकॉर्डर ऑन करो और टाइमर सेट करो। इतने डिस्टेंस पे फ़ोन रख के ये वाले कार्ड्स बोल के देखो, सारे लिखे हुए हैं आपने, बोल के देखो एंड यू विल बी द बेस्ट जज। यू विल कम टू नो दैट यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स, यू आर कमिटिंग द मिस्टेक्स। और ये मिस्टेक्स बड़ी इजीली रिमूव हो जाती हैं। यू ईजीली कैन रिमूव द मिस्टेक्स व्हेन यू डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज कार्ड्स। इज इट अंडरस्टैंडेबल? अच्छा, ज़रा पार्टी के कार्ड की मेरे को इंट्रो बताना। कार्ड के क्वेश्चंस हैं, टॉक अबाउट अ पार्टी यू अटेंडेड, और व्हाट वाज इट, वेयर वाज इट, वाई डिड यू लाइक दिस पार्टी। क्या हो गया बेटे आपको? हाँ जी, अब इसमें यू डाल दिया मैंने, कर सॉल्व। वाई डिड यू लाइक दिस पार्टी। देखो, क्वेश्चन क्यू कार्ड के सारे कवर करने हैं, बट इट इज़ नॉट कंडीशनड कि आप सीक्वेंस वाइज कवर करो। उसको टॉपल ट्रिफल कर सकते हो, उल्टा नीचे कर सकते हो, बट एवरी क्वेश्चन नीड्स टू बी अटेंडेड। ओके, कर स्टार्ट ज़रा पार्टी। सारे जने लगाओ थोड़ा सा दिमाग, जिनका पेपर है, जो डर रहे हैं इससे। कोई गल ही नहीं है, कवर सारे होने चाहिए, कवर सारे। कई बार एक्सपीरियंस बीच में लगाते हैं हम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसने लास्ट में पूछा हुआ है। कवरिंग होनी चाहिए। द वर्ड क्यू मीन्स अ स्टोरी हैज़ टू बी फॉर्म्ड। कि स्टोरी बनानी है हमने, बता।
during a party there is a get together, get together, where all the we meet all the new peoples and रुक जाते ही पार्टी 'ਚ नवे बंदे कितों मिलदे तैनूं? अपने रिश्तेदार छोड़ के नए बंदे बुलाएगा तू? न्यू पीपल कहाँ है पार्टी में? आप ये क्यों नहीं सोचते कि एग्जामिनर +2 फेल नहीं है, वो बेचारा पढ़ा लिखा बंदा है। आप नर्वसनेस में कुछ भी स्टार्ट करते हो आपको प्रॉब्लम आएगी। प्लीज़ जो कार्ड्स लिखवाए हैं उनको पढ़ लो एक बारी। पार्टी इज़ नो डाउट इट्स अ गेट टुगेदर, बट इट्स अ गेट टुगेदर ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एक्वेंटेंसेस हैं आपके। विकैब लगाएंगे तो वो स्कोर देगा। ओके, whose party was it? Friend. What happened in that party? We do a lot of fun, such as we enjoy dance there. अब वी की ज़रूरत है इसमें? कौन सा टेंस, क्या चीज़ आएगी? वी आएगा, आई आएगा? आई आएगा। वी इंजॉयड, आई हैड फन। अपनी पार्टी का एक्सपीरियंस दे रहा है ना। पार्टी का स्टार्ट कर। कोई बात नहीं है, मैं तेरे को हेल्प करूंगी। स्टार्ट कर। In party, both the family and friends have get together. In that, I eat a lot of different types of foods. पहली लाइन ची खान बैठ जाएगा तो गेम किस तरह चलेगी? फर्स्ट लाइन में खाना शुरू हो गए हो। हाँ जी, ट्राई करो। ये कार्ड है आप लोगों के पास, पढ़ा नहीं हुआ आपने? कॉपी नहीं खोलनी? हाँ जी, ट्राई मैम। क्यों, आपने पेपर नहीं देना? ट्राई तो कर। अब जैसे पार्टी का कार्ड है, टीचर का कार्ड है, फादर का कार्ड है, हिस्टोरिकल पर्सन के कार्ड है। ये पर्सन वाले कार्ड और पास्ट टेंस वाले कार्ड अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करो, बहुत इंप्रूव हो जाओगे। जेडी मर्जी कह दे, एग्जामिनर ने कौन सा कार्ड देखना तेरे पास कि तूने कौन सी करी है? कुछ भी बोल दे। स्कूल कौन सी पार्टी करनी है तूने? चल पार्टी छोड़ दे, मैंने फैमिली फंक्शन का कार्ड दे दिया। फिर नहीं, बदल भी तो सकता है। फैमिली फंक्शन में तो फेयरवेल नहीं आएगा, फैमिली फंक्शन में तो वेडिंग आएगी। हाँ जी सर, करो ट्राई। कर कोशिश, थोड़ी सी कोशिश कर। देखो बड़ी छोटी सी क्लास है आज, इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली। लेट मी रिमूव द मिस्टेक्स। एनीबडी इन द क्लास? हाँ, ट्राई कर। In this world, people organize different kind of party like birthday party, marriage party, and Christmas and New Year Eve. But I have attended many parties. Here, I would like to talk about a party which I attended recently, and that was my cousin brother birthday party. ठीक है, अब हम दुनिया में क्यों जाएं? मैं तेरे से पूछूं कि विच इज़ योर फेवरेट डिश, आप बोलो मेरे मामा दाल खाते हैं, पापा खाते हैं, मेरे फ्रेंड्स खाते हैं, इसलिए मैं भी दाल खाता हूँ। दुनिया में पार्टी होती है, सब अटेंड करते हैं, इतनी तरह की पार्टी होती है, इसलिए मैंने भी अटेंड की। वो बात नहीं ना बनी। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन यू। अगर आपके डाउट्स हैं तो आई एम हियर टू क्लियर दैट डाउट्स। अब पार्टी का अच्छा स्टार्ट कैसे हो सकता है? सो पार्टी इज़ अ सेलिब्रेशन और अ गेट टुगेदर। It can be with family or friends. People celebrate parties on different occasions like birthday parties, achievement party or wedding party. I remember I attended a party of my cousin. It was a wedding party and the most memorable party for me. Sir, it was a lavish party. As in this party, all my cousins, they came from Australia, Canada and New Zealand. It was a big get together. In this party, the food was multi-cuisine. Music system was very good and we all were very excited to meet each other. It was a memorable moment. इस तरीके से उसको बनाओ। ओकेजन्स तो हैं लेकिन ओकेजन्स की लाइन चेंज कर दे, बात तो वही है, उसको थोड़ा रिफाइंड कर दे। समझ में आया ये? अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास से पहले
दो तरह के कार्ड्स, एक पास्ट टेंस का और एक जेंडर कार्ड्स, किसी पर्सन के कार्ड्स। ये दोनों कार्ड्स अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना। एनीबडी इन द क्लास हु डजंट हैव अ मोबाइल? कोई है क्लास में? नहीं है ना? और किसी के पास वो छोटा वाला भी फ़ोन नहीं है, इतने बड़े बड़े फ़ोन्स हैं। कार्ड्स दोनों रिकॉर्ड कर लेना। नेक्स्ट पे आई विल जस्ट लिसन टू द कार्ड्स। इज इट क्लियर? ये दोनों मिस्टेक्स क्लियर हो जाएंगी आपकी। इज दिस क्लियर? एनी अदर डिफिकल्टी यू हैव? बोलो बोलो। ये मैम कौन सा कार्ड लेके आए हैं? कार्ड सुनना ध्यान से, फिर मेरे को बताना ये कार्ड करा हुआ है कि नहीं। डिस्क्राइब समथिंग डिफिकल्ट यू वुड लाइक टू सक्सीड इन और यू वुड लाइक टू डू। व्हाट इज इट? व्हाई इज इट डिफिकल्ट? हाउ कैन यू प्रिपेयर? व्हाई यू वांट टू गेट अ सक्सेस इन इट? एनीथिंग डिफिकल्ट यू वांट टू डू इट। कोई चीज़ जो डिफिकल्ट हो आपके लिए? आइल्स? हाँ, इसमें तो मल्टीपल कार्ड्स आ जाएंगे और आपके पास सारे हैं। हैंडीक्राफ्ट का कार्ड है कि नहीं? कुकिंग है? ड्राइविंग है? अरे भाई यस नो तो बोलो। स्विमिंग है? तो फिर कुछ भी लगा दो। कार्ड कोई भी अलग से नहीं होता। वॉट एवर वी हैव यू आर गोइंग टू जस्ट एडजस्ट इट। किससे? हाँ, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग आप कह सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। फ्यूचर में चला जाए। आई विश टू लर्न आगे जाएगा। इज इट ओके?